आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का अध्याय 8 के बारे में, यह वीडियो पार्ट 1 होगा। इस तरह से करके मैंने पार्ट के बारे में डिवाइड किया हूँ, तब जाके मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊँगा। तो यह वीडियो पार्ट 1 है अध्याय A का। देखते हैं इस पर। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी संख्या के साथ A to Z का कोई भी अक्षर रहे तो वह चर कहलाता है। मतलब कोई भी संख्या, जैसे हमारे यहाँ लिखा है 2x, 2 लिखा है, सॉरी x क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट A to Z में से ही कोई है, तो यह जो संख्या हो गया हम लोग कैसा हो गया, संख्या चर हो गया। देखिए यहाँ पे 9p, ABCD का कोई p आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। जैसे 2/4 इसमें क्या आया है, आ रहा है, तो यह भी संख्या कैसी हो जाएगी, चर संख्या, यानी चर राशि। अचर क्या होता है, गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा भाग चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कोई जो चर हो या अचर हो, उसके बीच में प्लस रहे, माइनस रहे, गुणा रहे, भाग रहे, तो वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 4x क्या है, चर है, 5 क्या है, अचर है, लेकिन इन लोगों के बीच में प्लस आ गया तो ये क्या हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए। इस तरह से करके सारे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे 6 है, उसके साथ x² है, तो x क्या है, ये चर है, फिर अचर है, फिर चर है, दोनों के बीच में प्लस प्लस आया है, तो यह क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। इसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक क्या हो सकते हैं, चर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीजीय व्यंजक है 6x² + 5 = 3x। इसमें क्या है, एक से अधिक चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग का पद क्या होता है। किसी बीजीय व्यंजक के पद को प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल 4x - 6 है, इसको मैंने किससे अलग किया है, माइनस से अलग किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पहला पद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद। यानी इस बीजीय व्यंजक में हम लोगों को 2 पद दिया गया है। कितना पद, 2 पद। देखिए ये कि कौन सा पद हो जाएगा, पहला पद, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। कि किसी बीजीय व्यंजक का पद प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। तो 7x² के बीच में प्लस है, तो 7x² क्या हो जाएगा, एगो पद हो जाएगा, फिर 6x एगो पद, फिर -3 एगो पद। मतलब इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद। संख्या के अनुसार बीजीय व्यंजक को निम्न प्रकार बांटा गया है। मतलब संख्या के अनुसार बीजीय व्यंजक को हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के बांटे हैं। पहला हो तो एक पदी, जिस व्यंजक में केवल क्या हो, एक ही पद हो, उसे हम लोग एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 2x 9p 2/3x, इन सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल में बस एक ही पद है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक पदी व्यंजक हो जाएगा, यह एक पदी हो जाएगा। दूसरा है द्विपदी। द्विपदी व्यंजक में केवल क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। देखिए इसमें 2x + 6, 2x क्या है, एगो पद, और 6 क्या है, एगो पद है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अलग अलग पद कब किया जाता है, जब बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, तब समझेंगे कि वह पद अलग अलग है। उसके जैसे सेम है त्रिपदी। त्रिपदी व्यंजक में क्या होता है, केवल इसमें कितने पद होते हैं, 3 पद। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 2x² + 6x + 15, ये सब क्या है, 3 गो पद है, इसलिए जिसमें 3 गो पद होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए पदों के गुणांक। पदों के गुणांक क्या होते हैं, अंक गुणांक। पदों के गुणांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंक गुणांक होता है और दूसरा होता है अक्षर गुणांक। अंक गुणांक क्या होता है, जब किसी पद से किसी संख्या का गुणांक होता है तो उसे अंक गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3x है, इसके साथ क्या गुणांक हो रहा है, 3 हो रहा है। xy के साथ इसमें किससे गुणांक हो रहा है, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, xy का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। x² p का गुणांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से अक्षर गुणांक है, जब किसी पद में किसी अक्षर का गुणा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर गुणांक कहते हैं। देखिए अक्षर गुणांक में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल पे 3xy, इसमें गुणांक क्या हो जाएगा, अक्षर गुणांक क्या होगा, xy। अगर यहीं पे अंक गुणांक पूछता तो क्या हो जाता, 3 हो जाता। 4x² p है, इसमें अक्षर गुणांक क्या है, x² p, अंक गुणांक क्या है, 4। उसके बाद समझाती है पद। देखिए जिस पदों में के अक्षर गुणांक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समजातीय है। मतलब देखिए कोई भी पद रहेगा उसका अक्षर गुणांक क्या रहेगा, समान रहेगा, तो वो समजातीय पद हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 2 के साथ xy है, ये अक्षर गुणांक समान है, 4 के साथ xy है, ये भी अक्षर गुणांक समान है, और 10 के साथ भी xy है, वो भी
समान है। देखिए यहाँ पे 2, 4, 10 ले मतलब नहीं, उसके अक्षर गुणांक से मतलब है। तो जिस भी पद का अक्षर गुणांक समान रहेगा उसे हम समजातीय पद कहेंगे। उसके बाद है विजातीय पद। जिस पद के अक्षर गुणांक समान नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते, हम लोग उसे विजातीय, उसे क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल पे 2xy है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें p है, सबका अक्षर गुणांक अलग अलग है। तो जिसका अक्षर गुणांक अलग अलग रहेगा वह विजातीय पद कहलाएगा। अब हम लोग सीखते हैं बीजीय व्यंजक का जोड़। क्या सीखते हैं, बीजीय व्यंजक का जोड़। अभी थोड़ा सा मैंने आप लोग पिछले एक ऐसे समझिए, जैसे 4 + 5 डायरेक्ट आप लोग बता देंगे कि 9 हो जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे 2x + 3x कितना होगा, 5। देखिए जब भी हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़ बनाते हैं, बीजीय व्यंजक क्या बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं, तो इसमें समजातीय पद को ही जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, समजातीय पद को ही आपस में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और समजातीय पद का मतलब क्या होता है, जिसका अक्षर गुणांक समान रहे। जैसे देखिए 4x + 3y बोला जाए तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कि 7xy लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के साथ क्या आ गया है, x, और 3 के साथ y। ये कैसे पद हो गए, विजातीय पद हो गए। तो विजातीय पद का ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। कोई भी बीजीय व्यंजक का विजातीय पद रहे तो ना ही उसका प्लस होगा और ना ही उसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे 10xy + 5x + 12xy। अब देखिए सब में बीच में प्लस है तो जाहिर सी बात है कि प्लस करना है। तो अब क्या करेंगे, 10xy में 12xy को जोड़ देंगे तो 22xy + 5x। इस क्वेश्चन का यहीं तक आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग नहीं बना सकते। अब आप सोचिएगा कि 22xy में 5 को जोड़ दें तो 27xy या x² लिख दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस समजातीय पद का ही होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर से, xy + z + x + 2xy - 3z। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समजातीय वाले पद को एक तरफ, यानी एक्स वाई कहाँ और है, इस क्वेश्चन में x है, यहाँ पे एक्स वाई है, 2xy। फिर देखिए z कहाँ पे है, एक z यहाँ पे है और एक z यहाँ पे है, फिर +x। देखिए 2xy और उसके आगे कुछ नहीं हो तो 1 से गुणा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3xy। अब देखिए 3 में से क्या हो रहा है, z यहाँ पे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, -2z + x। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे दूसरे एग्जांपल समझिए, 4x + 4p + 4x+। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले समजातीय पद को एक तरफ करेंगे, यानी 4x को, और कहीं पे 4x है, यहाँ पे भी 4x है, और देखिए फिर 4p + 4p, 4 कितना हो जाएगा, 8x + 8p। अब इसके आगे आप इसको क्वेश्चन को कहीं पे भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए सब में देखने पे ऐसा लग रहा है कि यह समजातीय पद है, लेकिन नहीं, ये क्या है, y² है, तो ये अलग पद है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 5 x² y + 2x y²। इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही सॉल्व किया जा सकता है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का बीजीय व्यंजक का जोड़। अगले पार्ट बी में हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक का घटाव और गुणा, फिर अगले पार्ट में देखेंगे भाग। इस तरह से करके पहले उसको समझ लेंगे, तब जाके अध्याय 8 को चालू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया है तो मेरे एक इस क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, 4xy + 3x + 9xy + 5x। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।